अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खुशबाश होंगे और अपनी ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियों को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे। हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स, आपको नए साल की बहुत बहुत मुबारक। आज मैं आपको ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र या कंपोस्ट टी बनाना सिखाऊंगी। ये मैं हर हफ्ते अपने प्लांट्स के लिए तैयार करती हूँ। इसको बनाना बहुत ही इजी है। आप सब भी मेरी वीडियो देखने के बाद इसे बनाएंगे और अपने प्लांट्स को ज़रूर देंगे। इससे उनकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। अपने प्लांट्स को सेहतमंद रखने के लिए हमें बहुत तरह के फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने पड़ते हैं, लेकिन मेरी हमेशा से यही कोशिश रही है कि मैं केमिकल फर्टिलाइज़र बिल्कुल इस्तेमाल ना करूं, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइज़र सेहत के लिए ना सिर्फ प्लांट्स की सेहत के लिए बल्कि हमारी सेहत के लिए भी इतने अच्छे नहीं होते। इनसे प्लांट्स की ग्रोथ एकदम बढ़ तो जाती है, लेकिन ये हमारी से इनसे केमिकल फर्टिलाइज़र के इस्तेमाल से जो सब्जियां या फ्रूट्स वगैरह उगाए जाते हैं वो हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। इसलिए कम से कम घरों में जो हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने वाले लोग हैं, हमें तो कम से कम किचन गार्डनिंग के लिए इन फर्टिलाइज़र्स को DAP NPK वगैरह को मैं तो बिल्कुल डिसलाइक करती हूँ, इस्तेमाल करना पसंद नहीं करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं घर में मौजूद जो ऑर्गेनिक वेस्ट मटेरियल है उसको रीयूज़ करूँ और उसको अच्छे तरीके से कंपोस्ट टी बनाकर अपने प्लांट्स को दूँ ताकि वो भी हेल्दी हों। तो आज मैं आपको इस आइडियल ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बारे में बताऊंगी, जिसे आप घर पर मौजूद अशिया से ही इजीली बना सकेंगे। ये अशिया हर घर में ही तकरीबन रोज़ाना इस्तेमाल होती हैं, जैसा कि सब्जियों और फ्रूट्स के छिलके। जी हाँ फ्रेंड्स, आप सब्जियों और फ्रूट्स के छिलकों को रीयूज़ कर सकते हैं। ना सिर्फ इससे लिक्विड कंपोस्ट बनाई जा सकती है, बल्कि इससे और भी तरह तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने का तरीका ही सिखाऊंगी इस वीडियो में। इसके लिए आप मेरी ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके घर में केले, माल्टे, सेब वगैरह के छिलके या सब्जियों के छिलके तो होते ही होंगे जो कि इस्तेमाल नहीं होती और हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। लेकिन आप यकीन जानें, ये जो छिलके हैं ये बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं। आप इन्हें ऐसे फजूल ना समझें और इनको बिल्कुल भी कूड़ेदान में ना फेंकिए। आप इन्हें अपने पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं। इन्हें आप पानी में भिगो दें, एक पुरानी बाल्टी या किसी टब में। आप अपने घर में इस्तेमाल होने वाली रोज़ाना की जितनी भी सब्जियां, जैसे कि प्याज के, आलू के छिलके और सब्जियों के छिलके, पालक वगैरह के जो डंडियाँ और धनिया वगैरह की जो डंडियाँ हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, उन्हें आप उस पानी में डाल दीजिए। और रोज़ाना ही तकरीबन केले, माल्टे और सेब के छिलके, अगर रोज़ाना नहीं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो आप लोग यूज़ करते ही होंगे, तो उन्हें आप भिगो के पानी में रख दीजिए और सुबह तक आप पानी को इसी तरह पानी में इनको भीगा रहने दें। तो ये बहुत अच्छी तरह से इनके अंदर जो विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं ये पानी में मिक्स हो जाएंगे। और सुबह आप इनको छान लें या बग़ैर छाने भी आप दे सकते हैं। मैं तो अक्सर बग़ैर छाने ही अपने प्लांट्स में ये पानी पौधों को डालती हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से ये लिक्विड कंपोस्ट बनाती हूँ। आप और हर हफ्ते आप ये कर सकते हैं, क्योंकि किचन वेस्ट तो हर घर में ही मौजूद होता है। आपको मालूम है कि केले के छिलके में पोटाशियम वाफर मिकदार में पाया जाता है। सिर्फ पोटाशियम ही नहीं और बहुत से विटामिन्स और मिनरल्स इसमें मौजूद होंगे बेशक, लेकिन पोटाशियम इसमें ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है बाकी सब्जियों की निस्बत या बाकी फ्रूट्स की निस्बत। केला पोटाशियम का एक बहुत रिच सोर्स है। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि माल्टे के छिलके में विटामिन C और विटामिन B बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। इस तरह सब छिलकों वाली सब्जियां जो हैं वो आयरन से भरपूर होती हैं। इस तरह जो पुराने कागज़ वगैरह, ज़्यादा नहीं लेकिन एक दो कागज़ आप इस पानी में डाल सकते हैं, जिसमें से कार्बन और नाइट्रोजन की काफ़ी मिकदार में रिलीज़ होता है। जब आप रात भर ये सब कुछ भिगो कर रख देंगे तो इससे ये होगा कि इंग्रेडिएंट्स यानी विटामिन्स और मिनरल्स पानी में मिक्स हो जाएंगे और बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइज़र आपके घर पर ही मुफ्त में तैयार हो जाएगा। और आपको कीमियाई खादें यानी DAP और NPK इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहेगी।
या फिर आपको अगर ज़रूरत पड़ी भी तो बहुत कम मिकदार में आप उनको इस्तेमाल करेंगे। और ये लिक्विड कंपोस्ट टी आप अपने तमाम पौधों को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसे सिर्फ चंद पौधों को दे सकते हैं, ये आप अपने तमाम पौधों को बिला झिझक दें। इससे आपके तमाम पौधों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इससे पौधों को पोटाशियम, नाइट्रोजन, सोडियम, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, मैंगनीज़ वगैरह वाफर मिकदार में मुफ्त में ही मिलती रहेंगी और वो हरे भरे रहेंगे। ये आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से ये लिक्विड कंपोस्ट टी बनाई है। इसमें मैंने आपको सारा प्रोसीजर दिखाया है। ये कोई इतना मुश्किल प्रोसीजर भी नहीं है, बहुत ही इजी और बहुत ही रिच फर्टिलाइज़र है ये। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं। और ये सब्ज़ियों के छिलके जो तकरीबन रोज़ाना ही निकलते हैं। लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखिए कि आपने इसमें अनकुक्ड वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के वेस्ट ही डालने हैं। आपने इसमें कुक्ड मटेरियल बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, जैसा कि तली हुई चीज़ें या पकी हुई चीज़ें जो हम खानों में इस्तेमाल होती हैं, जो प्लेटों में बची रह जाती हैं। ऐसा ना करें कि आप इसमें वो भी डालना शुरू कर दें, वो आपने बिल्कुल नहीं डालनी है। इसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ सब्ज़ियों और फ्रूट्स के छिलके रात भर भिगो कर रख देने हैं और सुबह ये पानी छान कर अपने पौधों में डाल देना है। और अगर सर्दियों का सीज़न है तो आपने बहुत ठंडा पानी नहीं डालना, इसमें थोड़ा सा गर्म पानी आपने मिक्स कर देना है, जो कि ल्यूक वार्म वाटर यानी रूम टेम्परेचर के बराबर जो पानी होता है उस टेम्परेचर पर आपने वो पानी अपने पौधों को पिला देना है। क्योंकि वैसे भी विंटर में पौधों को ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, उससे उनकी रूट्स गलने का ख़तरा होता है और रूट्स ख़राब होने का ख़तरा होता है, जिससे आपका पौधा मुरझा सकता है। तो आप ये कीजिए कि जब आप इस पानी को रात भर भिगो कर रख दें तो इसमें एक देगचा गर्म पानी का भी मिक्स कर दें, तो ये पानी का टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। फिर आप इसे अपने पौधों को पिलाइए और मुसलसल हर हफ्ते आप ये अपने पौधों को पिलाइए, जिससे आपके पौधों की ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो नाजरीन, ये थी मेरी आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। आप भी ये सब अपने प्लांट्स के साथ कीजिएगा, फिर मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी आपको गार्डनिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कीजिए, और अगर बहुत अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि अच्छी बात फैलाना सदका जारिया है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे इस चैनल को